जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिला सीतापुर में आए हुए हैं सीमो ऑफिस के ऊपर किसान यूनियन मंच के लोगों ने धरना दिया है। और आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि इनको धरने के ऊपर बैठा गया और अन्नपान इन्होंने त्याग दिया है। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं? ये आम जनमानस के कल्याण के लिए बैठे हैं, निस्वार्थ अपने स्वार्थ इनका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ आम जनमानस किस तरीके से अच्छी ज़िंदगी, अच्छा स्वास्थ्य और कम पैसों में दवाई उनको पा सके, ऐसा विषय लेकर बैठे हैं मनीष जी। आइए आपको रूबरू कराते हैं मनीष जी से। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां सामने हैं जिनको अनासन पे बैठना पड़ा? क्या ऐसी परिस्थितियां सामने है कि आपको बैठना पड़ा? ऐसा है, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के मुखिया माननीय ब्रजेश पाठक जी का आए दिन अचौक निरीक्षण रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरई जलालपुर में लगभग 2 वर्षों से डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। फार्मासिस्ट के भरोसे वो हॉस्पिटल चल रहा है और इस टाइम मलेरिया डेंगू का बढ़ रहा प्रकोप, सारा किसान मजदूर गरीब आम जनमानस परेशान है। उस मांग को लेकर हमने एक पंचायत भी वहाँ अनिश्चितकालीन धरना भी किया था 23 तारीख को। धरने की सूचना पाते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर रमाशंकर यादव जी पहुँचे थे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद प्रथम लेटर जारी हुआ 1 तारीख को डॉक्टर देवेंद्र वर्मा का कि उनकी तैनाती हो गई, उन्होंने भी अपना कार्यभार नहीं संभाला। दूसरा 13 तारीख को सेमो कार्यालय से आदेश हुआ लेटर वो डॉक्टर संजीव जी का, वो उन्होंने भी अपना कार्य नहीं संभाला। अब उनकी सूचना मिली है कि डेथ हो गई थी। तीसरे जो डॉक्टर साहब हैं अनिल कुमार पंकज जी, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में काफ़ी टाइम से जो है 14-15 साल से अपना तैनात भी वही हैं, अपना मक्कड़ जाल फहरा रखे हैं, पैथोलॉजी हैं, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल हैं, अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। तो भैया ये अवैध रूप से चल रहे हैं क्या? बिल्कुल अवैध रूप से उनका संरक्षण है। देखिए योगी जी ने कहा था कि भारत में राम राज्य चलाएंगे और इनकी वार्ता से हमको लगता है राम राज्य तो नहीं चल रहा है लेकिन रावण राज्य जरूर चल रहा है और इसमें कुछ आला दर्जे के अधिकारी भी मिले हुए हैं, ऐसा भाई का कहना है। आइए और जानते हैं फिर क्या चाह रहे हैं आप? ये सोचनीय विषय है कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया जनपद सीतापुर के माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 3 लेटर जारी किए गए 3 डॉक्टरों की, लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला। अब ये हमको चौथा लेटर उन्होंने दिया है कि ये कार्यभार देखेंगे। नाम बताएंगे महोदय उनका? ये डॉक्टर सागर सईद हैं, संविदा चिकित्सक हैं ये। अब इनकी तैनाती कर दी गई है। अब इनका भी कैसे हम मान लें, जब 3 लेटर पहले से जारी हो गए हैं तो अब ये चौथा है, इनका कैसे मान लिए? सोचनीय विषय है। हम लोग बैठे हैं, अब सेमो साहब से वार्ता हुई है। क्या कहा सेमो साहब ने? सेमो साहब ने कहा है कि ये जाएंगे। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो अनिल कुमार पंकज हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 14-15 साल से तैनात हैं, उन्होंने जो अवैध रूप से मक्कड़ जाल फैला रखा है, अवैध वसूली कर रहे हैं, नर्स स्टाफों पे दबाव बना रहे हैं कि आप डिलीवरी में पैसा लें और उनको दें, तो ये जब तक इनका कोई स्थानांतरण ट्रांसफ़र या कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। पीएम योगी का कहना था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। क्या इसी तरीके से बनेगा उत्तम प्रदेश? यहाँ तो घूसखोरी और भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं भाई? 2 ही मुद्दा है। एक तो 2 साल से बताइए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरई जलालपुर में डॉक्टर नहीं थे, फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा था। उसको लेके हमने जब अनिश्चितकालीन किया तब डॉक्टर की नियुक्ति हुई। अब कोई वहाँ कार्यभार संभालने के लिए नहीं तैयार, सेमो साहब का आदेश नहीं मान रहे, तो ये समझ लीजिए कि किसान गरीब मजदूर अगर आएगा तो वो कैसे वार्ता करेंगे, कैसे बात करेंगे, सोचनीय विषय है। देखिए बात सही है, जब अधिकारी की बात नहीं कोई सुनता है तो आम जनमानस की क्या वैल्यूएशन हो सकती है? आप लोग इस प्रकार रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि जब अधिकारी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आम जनमानस का क्या होगा? अच्छा भाई, और आपके साथ में कोई लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, बाकी हमारे सहयोगी हैं, सब कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी बैठे हैं। लड़ाई आर पार की होगी, मानते हैं तो ठीक, नहीं तो चाहे पूरा प्रदेश का किसान हमको सीतापुर जिला मुख्यालय पे यहाँ उतारना पड़े, जिससे 4-5 जिले परेशान होंगे, लेकिन ये लड़ाई आर पार की रहेगी। सेमो साहब पे उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि दबाव अत्यधिक है, इसीलिए वो ट्रांसफ़र या स्थानांतरण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहते हैं? हम तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी देखिए कि जहां आपकी तरफ एक अच्छी बातें चलती हैं, किसान गरीब मजदूर को
शुद्ध दवाइयाँ मिले, शुद्ध इलाज मिले, एक भी पैसा ना पड़े, उसके लिए आयुष्मान भारत भी बनाया गया। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट डॉक्टर बैठे हैं, इनका इलाज कब होगा, ये सोचनीय विषय है। आप भी इस पे गौर करिए, हमारा यही आपसे। अच्छा, उमाशंकर जी से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि 15 दिन का हमको आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के बाद में इसके ऊपर उच्च कोटि की कार्रवाई होगी। ऐसा है, वो पिसावा के अधीक्षक का मामला था। वो अपना शाम को बैठ के अपना दारू पार्टी अनधिकृत लोगों के साथ करते थे और लेटर भी लगाया गया वहाँ पिसावा के पदाधिकारी द्वारा, तो कोई कार्रवाई नहीं किए थे। तो यहाँ एक बैठक की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा, आगे से ऐसा भविष्य में नहीं होगा। तो उन्होंने 6 हॉस्पिटलों को सीज किया। लेकिन ये लड़ाई हमारी पहले से चल रही है। इससे पहले हम 23 जुलाई को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तो ये लड़ाई हमारी पहले की है। इसीलिए जब कोई कार्रवाई नहीं हो तो मामला अनशन पर बैठे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम बराबर यहीं बैठे रहेंगे। कितना भी समय हो जाए इसी तरीके से आप बैठे रहेंगे? हाँ बिल्कुल। अभी आपने दिल्ली में देखा 13 महीना आंदोलन चला, किसान बराबर धरने बैठा रहा। तो किसान मजबूत है, किसान भी कमज़ोर नहीं है। अब देखते हैं लड़ाई कहाँ तक जाती। फिलहाल हम लोग आर पार के मूड से ही आए। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। अगर किसान अच्छा होगा तो जवान भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन यहाँ किसान की जब नहीं सुनी जा रही तो आम जनमानस का क्या होगा? आप कुछ और भी कहना चाहते हैं भाई? नहीं, बस मेरा यही कहना है कि अगर कार्रवाई होती है तब तो ठीक है, नहीं घर वापसी तभी होगी जब कार्रवाई होगी। एक बार अपना महोदय परिचय बताइए। मैं मनीष त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजशक्ति से।